खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं बरकत रमजान की ये रूह परवर नशरियात न्यूज 1 से बराह रास्त। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम आपसे बात करते हैं, आप हमसे बात करते हैं। एक खास मौजू होता है और हम चाहते हैं इस पर गुफ्तगू की जाए। इस सेगमेंट का नाम है आओ बात करें। आओ बात करें में आज हम गुफ्तगू करेंगे उलमा की जिम्मेदारियां। और सोचा जाए गहराई में तो मैं और आप हम कौन होते हैं इस बात को डिफाइन करने वाले कि उलमा की जिम्मेदारियां क्या हैं। सबसे अहम बात जो आया है वो ये है कि उलमा को अंबिया या अंबिया कराम का वारिस कहा गया है, यानी वरसतुल अंबिया हैं, अंबिया के वारिस हैं। अब जो अंबिया के वारिस है तो जो अंबिया ने काम किया वही उलमा को करना है। ये जिम्मेदारियां हैं, एक है उनकी जिम्मेदारियां और एक है उनकी रिस्पेक्ट, इज्जत या प्रोटोकॉल। अब मैं और आप हम इस बात पर गौर करेंगे, क्या हम माशरे में उलमा को वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं, वो इज्जत, ताजीम और एहतराम कर रहे हैं जो वारिस अंबिया का होना चाहिए। और उलमा को इस बात पर खुद ही गौर कर लेना चाहिए कि क्या वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। बस इसके आगे मैं इसलिए नहीं कहूंगा और इसके गिर्द ही हम अपने डिस्कशन को रखेंगे कि हो सकता है कि हमारा दीनदार तबका जो है वो उसकी दिल आजारी हो जाए। लेकिन सवाल असल में यह है कि उलमाए कराम को एक मौका हर हफ्ते में मिलता है जब वो पूरे अपने मोहल्ले और पूरे अपने नमाजियों या पूरे अपने माशरे के लोगों, क्राउड के सामने गुफ्तगू कर सकते हैं। पूरी मस्जिद भरी होती है, जुमे के दिन हफ्ते में एक बार मौका मिलता है कि वो सैकड़ों हजारों लोगों के सामने मुसाफिर भी उनके साथ होता है और उनके सामने गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं। और ये मौका माशरे के किसी और तबके को नहीं मिलता। यानी पूरी दुनिया के उलमा जुमे के दिन अकेले मिंबर पे खड़े होते हैं, वो जो पैगाम देंगे वो लाखों करोड़ों मुसलमान सुन रहे होंगे और एक एक मोहल्ले में ये हो रहा होता है पूरी दुनिया में। कितनी बड़ी सआदत की बात है और कितना बड़ा मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी बात कर सकते हैं जुमे के दिन। और ये हर हफ्ते, ऐसा नहीं कि इस हफ्ते है तो फिर अगले हफ्ते नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों के कुछ मसाइल हैं भी तो वो अगर सोल्व कर सकते हैं, उसमें लोगों को अवेयर कर सकते हैं, लोगों की जहन साजी कर सकते हैं, तो वो उलमा कर सकते हैं। क्यों कि हफ्ते में एक बार उनको यह मौका मिलता है कि वो जुमे की नमाज में तकरीर कर रहे हो। अब हो क्या रहा है कि एक सवाल जन्म लेता है कि अगर इतने उलमा पैदा हो रहे हैं, इतने दारुल-उलूम हैं, इतने मदरसे हैं, इतने इस्लामिक सेंटर्स हैं और इतने दीन के इदारे हैं या दीनदारी के इदारे हैं वो काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बुराई की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है और भलाई की स्पीड स्लो है। हालांकि बुराई जो है उसके लिए कोई हफ्ते में एक दफा कोई खिताब नहीं कर रहा होता, क्या भाई बुराई की तरफ आओ, एक दिन मुकर्रर हो, सारे बुराई करने वाले जमा हो रहे हैं और एक लीडर, बुरों का एक लीडर तकरीर कर रहा हो। ये मौका तो उनको नहीं मिल रहा, लेकिन अच्छों को मौका मिल रहा है कि एक अच्छा खड़ा होकर, एक नेक खड़ा होकर लोगों को नेकी की दावत दे रहा है। तो फिर ऐसा क्यों है कि बुराई की स्पीड बहुत तेज है और अच्छाई और नेकी की स्पीड स्लो है, बदी की स्पीड तेज है और नेकी की स्पीड स्लो है? इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये हो सकता है कि ठीक है, उलमा को हफ्ते में एक बार खिताब का, मुसाफे का, मुलाकात का मौका मिलता है और पूरी दुनिया में एक साथ मिलता है, लेकिन हर आलिम दीन की जबान में इतना असर नहीं है, उसकी जबान इतनी पुरअसर नहीं है कि जो लोगों के दिलों को और लोगों के जहनों को तब्दील कर सके। एक वजह तो ये हो सकती है। और इसकी भी एक और वजह हो सकती है इसी से मुंसलिक कि या तो वो इस फन को नहीं जानता जो मुकर्रर है कि अपनी बात को दूसरों के दिल और दिमाग में उतार सके, या फिर बात करने वाले का अपना किरदार ऐसा नहीं है कि सुनने वाले उसकी बात को एक्सेप्ट करें। तो पहला मामला तो ये हो सकता है। दूसरी बात ये हो सकती है कि
जो बुराई की स्पीड तेज है, तो बुरों ने अपनी स्पीड को तेज करने के लिए दीगर जरा इस्तेमाल कर लिए कि अगर आलिम दीन के पास मेंबर है, वो वहां से खिताब करके नेकी की दावत दे रहा है, तो उन्होंने पैरेलल एक और ऐसा प्लेटफॉर्म अपने लिए तैयार किया है जहां से वो बुराई की दावत दे सके। वो प्लेटफॉर्म क्या है? सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रसाइल, प्रिंट मीडिया, लॉबिंग्स, सड़कों पे प्रोग्राम्स, क्लब्स, बार्स, डिस्को, कैसीनो, ये उन्होंने शैतान की जो आमाजगाहें हैं उनको प्रमोट करना शुरू किया और इसके लिए बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनियां हायर की गई। अब जहां अच्छाई के लिए नेक लोग नेकी की दावत दे रहे होते हैं, वहां शैतान के मिशन को पूरा करने के लिए बदकारी के अड्डों के जरिए हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उलमा की जिम्मेदारियां हैं। ये कह देने से जान नहीं छूटनी, यानी कि अगर वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं बदी के काम के लिए, बुरे काम के लिए, शैतानी काम के लिए, तो अब उलमा भी तो ये काम कर सकते हैं कि वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, वो कर भी रहे हैं। आप अपनी स्पीड को वहां तेज करें और इसका फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं पड़ा, पड़ रहा है। गौर करें और इस काम को ज्यादा तेज करना है। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना होगा उलमा को, अपनी टीम बढ़ानी होगी, खुद में अमलियत पसंदी लानी होगी, यानी जो बात की जा रही है वो सिर्फ वो बात जो की जा रही है वो अमल किया भी जा रहा हो, जो बात की जा रही है वैसा अमल भी किया जा रहा हो। जैसे हमारे यहाँ ऐसी काफी सोमो सलात की आलमगीर तहरीकें हैं, तबलीगी तहरीकें हैं जो ये काम कर रही हैं, जिसमें मुबल्लिगीन खुद भी दीन की बात करते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं। जब वो बात कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि ये खुद भी इस पर अमल कर रहे हैं। तो अगर ये तादाद बढ़ जाए, ये जो कलील तादाद है अमलियत पसंदी और साथ साथ तबलीग करने वालों की, ये तादाद बढ़ जाए तो फिर हम बदी की कुव्वतों का मुकाबला कर सकेंगे। अच्छा, मेरी इस बात का मकसद ये कतन नहीं है कि खुदा न खास्ता हम हिम्मत को पस्त कर दें, हम ये समझे कि अब तो बदी ही बदी हावी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि एक तज्जिया है, इस पर जरा गौर कीजिएगा। जैसे आप अपने मोहल्ले में देख लें, अपनी फैमिली में देख लें कि ये कहने वाले कि बेटा पढ़ना है, बेटा शर्म हया को अपना जेवर बनाना है, बेटा सबसे इखलाक से बात करनी है, बेटा गालम गलोच नहीं करनी, कस्में नहीं खानी और बहरारवी की तरफ नहीं जाना। समझाते हैं ना घर में हम अपने बच्चों को, लेकिन फिर भी बच्चे कुछ तो समझ जाते हैं, कुछ बड़ों की बातों में असर होता है तो समझ जाते हैं, और कुछ बड़े ऐसे होते हैं जो ये बात तो कर रहे होते हैं लेकिन खुद उस पर अमल नहीं कर रहे होते। जैसे बच्चों के सामने आप सिगरेट पी रहे हो, फिर आप बच्चों से कहें बेटा स्मोकिंग नहीं करना, बच्चों के सामने आप झूठ बोल रहे हो और बच्चों से कहें बेटे झूठ नहीं बोलना, बच्चों के सामने आप फिल्में देख रहे हो और बच्चा अगर जो है नेट पे मूवीज देखे तो आप कहें बेटा मूवीज नहीं देखनी चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फिर एक और वजह इसकी ये हो सकती है, एक और जहत इसकी ये हो सकती है कि बाज खानदान में लोग ऐसे होते हैं जिनकी जबान में इतना असर होता है कि उनके कहने से पूरे खानदान में तब्दीली आती है सोच में, और बाज खानदान में जिनको बात की जा रही है वो इतने डीट होते हैं कि चाहे जितने भी बुजुर्ग जिस तरह की भी बात करके देख लें उन्होंने नहीं सुधरना। तो इसी तरह की सिचुएशन उलमा और अवाम की भी है। अवाम में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने तय कर लिया है कि नहीं सुधरना, और उन्होंने हर उस शख्स को गाली देनी है, हर उस शख्स को बुरा कहना है जो अच्छी बात करता है। ऐसी भी एक बहुत बड़ी कैटेगरी। यानी मिसाल के तौर पर पिछले दिनों चला था मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब उलमा की जिम्मेदारी थी इस बात को डिफाइन करें कि क्या हमारा जिस्म हमारी मर्जी है। उलमा ने डिफाइन किया, लेकिन एक तबका ऐसा है जो कहता है मौलवी झूठ बोल रहा है, मुल्ला की बात हम नहीं मानेंगे। भाई ये मुल्ला नहीं कह रहा, ये कुरान और हदीस कह रहा है। यानी मैं अपने इस हाथ को काट के किसी को दे नहीं सकता। ये हाथ, ये जिस्म बज़ाहिर मेरा है, लेकिन इस पे मर्जी मेरी नहीं है, ये रब की अमानत है। अगर ऐसा होता तो फिर जिस्म पूरा ही काट काट के हम बेच देते। तो जिस्म बज़ाहिर हमारा है,
मर्जी हमारी नहीं चलनी। अब देखें, जो ये कहता है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आज कोरोना आ गया ना, कोरोना ये कह रहा है मुझसे बचना है तो स्कर्ट्स, जीन्स, शॉर्ट और हाफ स्लीवलेस ये सब छोड़ो, मुझसे बचना है तो पहले 3 तरह के मुख्तलिफ लिबास पहनो, 2 तरह के मास्क लगाओ, 3 तरह के उससे सर ढांपो टोपियों से, फिर इसके ऊपर एक और ड्रेस होगा, फिर मुंह कान सब बंद करके एक चश्मा लगाओ, हाथों में 3-3 दस्ताने पहनो, जूतों के ऊपर 3-3 तरह के शॉपर्स टाइप की चीजें पहनो, फिर जब आओगे तो मुझसे बचोगे। क्या कोई खातून, क्या कोई मर्द चाहता है कि वो ऐसा ड्रेस पहने, अपने जिस्म को इस तरह से अजियत में डाले? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो आप तो कह रहे थे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो आप कोरोना से भी कह दें मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं चड्डी बनियान पहन के तेरे सामने आऊंगा। इसका मतलब ये कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं है। आपका जिस्म तो कोरोना का भी मोहताज हो गया, आपकी मर्जी कहां चलनी है। इस वक्त तो आपका जिस्म और आपके जिस्म के साथ जो हाथ लगा हुआ है ये किसी से मुसाफा नहीं कर सकता, पहले कोरोना से परमिशन लेनी होगी। आप कह रहे थे मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जब उलमा ये बात समझा रहे थे तो ये तबका नहीं समझ रहा था। आज वही तबका मास्क लगा के डर के घर में बैठा हुआ है। अच्छा जी, आप अपने पांव पे चल के बाहर निकले ना, क्यों नहीं निकलते? आपके पांव आपकी मर्जी। कहते नहीं बाहर जाएंगे कोरोना लग जाएगा। तो कोरोना क्या कर लेगा? आपका पांव आपका जिस्म आपकी मर्जी। अकल से काम ले। जब कोई बात समझाई जाती है, मौला अली ने फरमाया ना, ये ना देखो बात कौन कर रहा है, ये देखो बात क्या कर रहा है, बात क्या कर रहा है। आप ये समझते हैं दीनदार तबका बात कर रहा है, इसमें इंतहा पसंदी होगी, इसमें कैद होगा। हम नहीं मानते, मुल्ला ऐसे ही होते हैं। ये तो ज़िम्नन बात आके कहने का मकसद ये कि उलमा की जिम्मेदारी है कि वो इस काम को जारी रखें, वो ये बात करते रहें और गुफ्तगू करते रहें, समझाते रहें, लोगों को अवेयर करते रहें, इस्लाह का काम करते रहें, नेकी की दावत देते रहें। ये ड्यूटी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग आपकी ताजीम करें, लोग आपके हाथ चूमें, लोग आपका एहतराम करें, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें और बदले में आप कहें कि जो मेरी जिम्मेदारी है मैं पूरी नहीं करूंगा। जिम्मेदारी तो साथ है, प्रोटोकॉल बाद में है। हम ये चाहते हैं मुझे प्रोटोकॉल मिल जाए, जिम्मेदारी पूरी करूं या ना करूं। वजीर आजम का बेटा ये चाहता है कि मुझे इसलिए प्रोटोकॉल मिले कि मैं वजीर आजम का बेटा हूं, और वजीर आजम भी देख रहा होता है कि मेरे खानदान के लोग मेरे नाम पर प्रोटोकॉल भी ले रहे हैं, लेकिन वो खामोश होता है। उसी वजीर आजम से, सदर से, चीफ सेक्रेटरी से, वजीर आला से, गवर्नर से जब ये कहा जाता है कि आपके रिश्तेदार आपके नाम पे प्रोटोकॉल हासिल कर रहे हैं, क्या आप अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कर रहे हैं या नहीं? बस वो मैं देख रहा हूं कर। तो पहले जिम्मेदारी पूरी करनी है। जब आप जिम्मेदारी पूरी करें तो जो कुछ कवानीन के तहत लिखा हुआ है उसके हिसाब से आप प्रोटोकॉल लें, आप भी लें, आपकी फैमिली भी लें। आप इसीलिए तो हैं, आप सजे धजे, चमके, घूमे फिरें, कोई हमें इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी पहले है। तो उलमा के तबके के लिए भी यही पैमाना होगा कि आप अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। अब देखें, बाज हमारे दीनदार तबके में ऐसे लोग भी हैं जो फितनों के दौर में कलमा हक बुलंद करते हुए घबराते हैं। बाज हमारे दीनदार तबके में ऐसे लोग हैं जो हर हुकूमत के हामी बन जाते हैं, उसके दरबार में जाके बैठ जाते हैं, दुआ भी कर रहे हैं तो कौम के मजलूम बच्चे बच्चियों के लिए कम और हाकिम वक्त के लिए ज्यादा दुआ कर रहे हैं। जाके उनके दरबार में सजदा रेज़ हो रहे हैं, खाने खा रहे हैं, चाइयां नोश हो रही हैं, शरबत पिए जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। वो हुकूमत चली गई, दूसरी आ गई तो फिर उसमें भी लग गए, वो गई तीसरी आ गई उसमें भी लग गए। तो हुजूर गौसुल आजम ने ऐसे उलमा के बारे में फरमाया कि जो दरबारी हो, जो हाकिम वक्त के दरवाजे पर जाकर अपनी एड़ियां रगड़ता हो, वहां झुकता हो, वहां सजदे करता हो, वहां बैठा रहता हो, हुजूर गौसुल आजम ने इसको भी फितना करार दिया। तो जो खुद फितना है वो फितनों का मुकाबला कैसे करेगा? तो उलमा को चाहिए कि जब उनको ये मनसब मिल जाता है फिर वो जो बात सच करे उसका साथ दे। ये कतन नहीं कहते हम कि आप हाकिम से ना मिले, ताकतवर लोगों से ना मिले, रईसों से ना मिले, इस तरह से तो नहीं कह सकते हम कि माशरा है, सबसे मिलना जुलना तो रखना पड़ता है। लेकिन कहने का मकसद है कि वहीं तो ना पड़े रहें और तारीफ का
तारीफ करने का लेवल इतना तो हाई ना रखें कि वो गलती करें तो भी तारीफ हो रही है। तो उलमा तो नाम ही उस तबके का है जो हक को सच यानी हक को सदाकत की बात करता हो, जो बातिल और हक में फर्क बताता हो, जो गलत को गलत कहता हो, सही को सही कहता हो। लेकिन हमारे यहाँ आप देख सकते हैं कि जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो दीनदार तबके का एक जुलूस वहां पहुंच जाता है और वो हर हुकूमत में पहुंच जाता है। तो इससे लोगों में उलमा का एक वकार कम होता है, बदकिस्मती से। होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, और होना भी फितरी अमल है। इसीलिए कहा जाता है कि जो दीनदार तबका है वो अपने वकार को, अपनी तौकीर को बरकरार रखे। वो अमीरों के दर पर, बादशाहों के दर पर सजदा रेज ना हुआ करे। वो तनकीद भी करे अगर कोई गलत काम हो रहा है तो, वो तारीफ भी करे कोई अच्छा काम हो रहा है तो, वो साथ भी दे अगर कोई नेक काम हो रहा है तो, वो मना कर दे अगर किसी बुरे या गलत फैसले की तरफ उसको साथ देने का कहा जाए। और ये सारे काम यकीनन उलमा चला सकते हैं। फिर उलमा के शागिर्द होते हैं, उलमा के मुरीदीन होते हैं, उलमा से मोहब्बत करने वाले मोतक़ीदीन होते हैं, उलमा के राब्ते होते हैं, उलमा ही निकाह पढ़ाते हैं, उलमा आपके बच्चों के नाम रखते हैं, उलमा आपके बच्चों के कान में अजान देते हैं, उलमा आपके तलाक के मसाइल, ज़ौजैन के हुकूक के बारे में, विरासत के मामलात, हर जगह माशरे को उलमा की जरूरत पड़ती है, दीनदार तबके की जरूरत पड़ती है। और फिर एक तबका ऐसा है जो जलता भी बहुत है, हसद करता है खामा उलमा से। इनके पास गाड़ी क्यों आ गई, ये छोटी गाड़ी में क्यों नहीं घूम रहे? अच्छा साइकिल पे घूमेंगे तो बोलेंगे इतना बड़ा आलिम दीन साइकिल पे घूम रहा है। अच्छा लैंड क्रूजर में घूमे तो इतना बड़ा आलिम, इसको तो सादगी से पैदल चलना चाहिए। किसी हाल में खुश नहीं है लोग। जिनको तनकीद करनी है वो तनकीद करते रहेंगे। तो आपने और हमने ये देखना है उलमा की जिम्मेदारी क्या है। आप बात कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्त पर।